मत दूर करो। हे वाहिगुरु जी सानू विवेक बुद्धि बख्शो। हार करो स्वामी के द्वारे नीचे बोध विवेका। हार करो स्वामी के द्वारे नीचे बोध विवेका। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। मीनिंग ऑफ खालसा, वो कहेंगे ट्रू खालसा। छोटा जहा टॉपिक है लेकिन काफी सीरियसली समझने वाला। यानी खालसा जड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिरजिया सी वो पहले दो पंक्तियां हैं। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंक्तियां हैं, नीली गा को सुनाएंगे। साल में छोड़ी 1699 वैसाख का पहला दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर फौज तैयार की थी, जिसमें उन्होंने क्या अकाल पुरख की फौज है और खालसा नाम रखा। असली मन ये देखना है कि खालसा जो वर्ड है उसका मतलब की हो सकता है। तो ख्याल खालसा का मतलब नहीं, एक दूसरे वाल ना देखो, नहीं आंदा तो कोई गल नहीं, क्योंकि ऐसे न्यू टॉपिक खालसा का की मतलब थोड़े ख्याल में, तुम सारे बड़े सियाने बच्चे हो, कॉलेज जाने वाले हो, थोड़े ख्याल में खालसा का की मतलब हो सकता है। हाँ जी,
प्योर। खालसा का मतलब है खालस, प्योर, इंडिपेंडेंट। और कोई जिदे विच कोई मिलावट ना हो। तो गुरु गोबिंद सिंह ने जो खालसा वर्ड चूज किया सी, ओदा एक मीनिंग थी कि एक खालसा है, एक खालस है। ये कोई मिलावट नहीं। इतने मिलावट केड़ी है? विकारा, विकारा की मिलावट। और इंडिपेंडेंट, मेरा खालसा इंडिपेंडेंट यानी कि कहोगे हाँ, जरा अपने आप अपने डिसीजन ले सकता है। कुछ लोग हर एक छोटी छोटी बातें दूसरे ने पूछते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो एक गुरु जी ने खालसे का मीनिंग मानो दस्या। असि उन्हें देखना है कि खालसा जो है ये दो एस्पेक्ट ने, दो पहलू। जिवें सिक्का होता है ना, सिक्का 1 रुपए का सिक्का या कोई, वो सिक्के के दो पहलू होते हैं कि नहीं? किसी कदे सिक्का देखे, कोई भी सिक्का है वो दो पहलू हैं। एक पासे कुछ और लिखा है, दूसरे पासे कुछ और लिखा है। कोई दस सकता है 1 रुपए के सिक्के के एक पासे कुछ लिखा है? नहीं, कोई गल नहीं, इतना टाइम नहीं आता देखने का। लेकिन हम खालसे के जेडे दो पहलू हैं उन्होंने समझना। खालसा जो वर्ड है वो दो पहलू हैं। तो एक है खालसे का एक पहलू बाहरी रूप। बाहरी रूप का मतलब है उन्हें अमृत पान करना है और ककार तारने हम। एक गुरु जी का हुक्म, मैं अपने वालों कुछ नहीं सुना रहा। ये है बाहरी रूप, यानी बाहर तुसी किसी को देखो उन्होंने कृपान सजाई है, असि झट सोचने हाँ कि अमृत आरी से है ना, ये बाहर का रूप है। और गुरु जी कहते हैं ये एक रूप है बाहरी। दूसरा है खालसे का मान और दूसरा रूप है। तो खालसे का मान किस तरह का होना चाहिए? एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू दसते ने, जड़ा मैं तुहानू दसदी। तो कहते हैं जड़ा बाहर का रूप है खालसे का, यानी वो की आएगा 5 प्रकार। और वो बाहरी रूप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि नहीं आਉਂਦਾ, एक कृपान किस तरह कराएगा, इसकी किस तरह बनेगा, वो सब देखने के बाद अमृत छकाने था। यानी तो जाके फरियाद करनी पड़ेगी, मैंने अमृत दिता इतना कीमती है अमृत। तो जो मैं अमृत पान किया तो उस वे वो 10 ध्यान किसी का झूठा नहीं खाना, ठीक है ना, पता है तुम सारे और इसे फॉलो भी कर देना, झूठा नहीं खाना। मैं तो बहुत छोटी सी, मतलब 2nd स्टैंडर्ड पढ़ती थी, काफी साल पुरानी गल है। तो एक बारी मैं किसी रिलेटिव के घर गई या मैंने जाना पड़ा, यानी मेरी मदर बीमार सन कि वो मेरे वास्ते टिफिन नहीं बना सकते सन। तो उन्होंने मैंने कहा बेटा तू स्कूल जा रही है, स्कूल के नाल मेरी नानी का घर है, मेरी नानी मतलब मेरी मदर की मदर, कि तू आंधी है जो तो जरूर कुछ खा के आई क्योंकि मैं उठ नहीं सकती। ठीक है। जो उन्होंने घर गई उत्थे बहुत सारे बच्चे सन और एक्चुअली मैं उन्होंने घर जाना कदे पसंद नहीं, क्योंकि विचार वक्रे हैं, एटमोसफियर वक्रा है, लोकेशन वक्री है। पर क्योंकि मेरी मदर ने क्या कि तो उन्होंने दुख होएगा अगर मैं ओबे ना करूँगा। उन्होंने दूसरे में अपनी नानी के घर गई, बहुत बच्चे सन, दे वर वेरी रिच, सारे बैठा देता, और डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं होंगे सन, सारे किचन में बैठा देता, सारे लगे खाना रखता, मेरा जो तो मैंने आदत सी खाना खाने तो पहले शब्द पढ़ने पर मुँह किचन पकाना होगा, क्योंकि जो असी नाम जपने बानी पढ़ने बड़ा धन इकट्ठा हो जाता है साढ़े को, और उस धन को लुटाया नहीं जा सकता दस के, उन्होंने गुप्त रखना पैदा है। जो बैंक बैलेंस की ना
मैं सारे खाना दिता, मेरे ते भी खाना आया, मैं मन में शब्द पढ़िया। इस तरह मैं एक गलाई चुकी खाना वास्ते अगर मुंह से नहीं पाई इतों तक है। तो मेरे नाल जो बच्चा बैठा सी सारे रिलेटिव ही सब, बट आई वॉज नॉट फ्रेंडली विद दैट। जिसलिए मैं खाना इस तरह चुकिया, मैं तुम इस करके समझा रही है अमृत का डिसिप्लिन दस रही। और मेरे बाजू वाला जरा बच्चा सी उन्होंने निच आई और उसका सारा खाना पूरा मेरी थाली में डिग गया। मतलब मेरा खाना खाने के लायक है, जूठा हो गया ना, और जूठा भी काफी अलग तरीके ना तो होता ना किसी हाथ लगाया जूठा आया वो मुंह का खाना मेरी थाली में डिग गया। और मैं बहुत छोटी थी। फिर मैं फटाफट मानने की अरदास की, हे कलगी वाले पातशाह मैंने मार के दिखाओ मैं की करा। क्योंकि जिन्हों के घर में बैठिया एक बड़े बहुत ही गुस्से वाले लोग हैं। अगर मैं खाना नहीं खावांगी तो इन्होंने बहुत गुस्सा करना। खाना मैं चाहती नहीं क्योंकि जूठा हो गया। इसलिए मैं अरदास की थी मन के विच। ये अरदास किस तरह की है जिन्हें द्रौपदी ने अरदास की थी, किसी को दिखा के नहीं, ये मन की अरदास की थी। मैंने इतना जोश आ गया कि जिन्हें मैं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे थे उठ बेटा उठ कर जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मेरी हड्ड बीती है, कथा कहानी नहीं है। मैं उन्होंने कहा मेरे जगह खाना परोस रहे सन ग्रैंड मदर, मैं बाबू जी मेरा खाना खाने से दिल नहीं करता। उन्हें कहा झूठ नहीं है, सच ही है ना, मेरा दिल नहीं करता। क्यों? उन्होंने क्या क्यों? मैं क्या देखो मेरी मम्मी सवेर की बीमार है, उन्हें कुछ नहीं खाता, मेरा भी दिल नहीं करता। चलिए वो उससे होता है तारा कि मैं अगली गल ना दसा तो ठीक है लोड़ नहीं, पर डिसिप्लिन की गल दसनी है। सवेर की भुखियां मैं 4 बज गए ने, खाना मेरे सामने आया है, खा नहीं सकी। पर केड़ी ताकत से किसने मैंने रोकिया? अमृत की ताकत। अमृत की ताकत है। असि महसूस नहीं करते, असि रियलाइज नहीं करते। अमृत छपना जस्ट एक्शन हो गया है सारा। प्रैक्टिकली इट हैज गॉट सो मच पावर। बस इतों तक ही बोलांगी, अगे की जी घटना है उसका कोई रेलेवेंट नहीं है ये अमृत की पावर। और फिर घर जाके मैं अपनी मम्मी ने भी नहीं दसिया कि मैं खाना नहीं खाता। क्यों नहीं दसिया कि दुखी होंगे? उन्होंने 4 दिन के बाद जो अपनी मम्मी को मिलन गए तो उन्होंने पता लगा मैं खाना नहीं खाता। पता नहीं की पूरी आपको मेरी लोग किस तरह गलत करते हैं। 4 फ्रेंड ना शेयर करो, शेयर ना करो कि लोग नहीं कहना। और दूसरी अपने आप को देखना ना कि साड़ा की सिस्टम। तो अमृत की सब तो बड़ी ताकत है, साढ़े से संतोख आ जाता है, साढ़े से लालच नहीं रहता, असं भुखे ही रह सकते। सब जाके कितने दिन व्रत भी रखते थे छोटे साहब, वो अमृत की ताकत सी। आज साढ़े क्यों नहीं ताकत हो? क्योंकि असं अमृत का पालन नहीं करते, अमृत छकने हैं। अमृत की कहता है वो तो थोड़ा जहा साइड पे हो जाए। तो ये है अमृत की ताकत। और गुरु जी ने क्या है कि अमृत खालसा, तो खालसे दे केड़ा पहलू में दसिया तो खालसे का केड़ा पहलू में दसिया? बाहरी बाहरी। और दूसरा जेड़ा पहलू है खालसे का वो है मन। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि खालसे का मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। नहीं कि ऊपरों कुछ बोलो तो करो कुछ और। गुरबानी ने इस चीज में दसिया कि सब तो ही खराब काम है जरा तो से कुछ बोलने शेर बोल। तो गुरबानी की बड़ी सुंदर पंक्ति है। ठीक है, तो खालसे का मन निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस तरह कुछ पंक्तियां मैं वर्षियां दिया ने, मैं तो खाली सुनानी ना तो बोलना भी लोड़ नहीं। आत्म रस जय जाननी सो है खालस, जिन्हें अपने आप को पहचान लिया। असि देखो संसार के कितने लोगों को जानते हैं, कोई कहेगा मेरे फ्रेंड, कोई कहेगा मेरे रिलेटिव, पर अपने आप को नहीं जानते। यार सो इग्नोरेंट या असि नहीं हां,
साढ़े अंदर की चल रहा है अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं, 1% लोगों को सी जानते हैं। हर एक का हिसाब साढ़े को, हर एक की हिस्ट्री सानू पता है, पर अपने बारे में कुछ पता नहीं। तो अपने बारे में पता होना है, गुरु जी कह रहे हैं आत्म रस जय जाने, यानी अपने आप ना गलना करो, अपने आप ना पहचाने कि मैं की हूँ, फिर सवेरे की कीता है, हूँ मैं नहीं करना चाहिए, तो अपने आप की पहचान करें। दूसरी पंक्ति है, एक जो पंक्ति में दान बोली है, ये सर्वभोग ग्रंथ में लिखी हुई है, और दूसरी पंक्ति है खालसा सोए नाम रत लागे, जिन्होंने नाम दे ही भरोसा हो गया, इधर उधर जाके सारा करो ना कुछ मंगा करो, तो मैं छाड़ करना करो। तीसरी पंक्ति बड़ी सुंदर है, पूर्ण जोत जगह घट में है, सारे बच्चे मांगी बैठा, जिन्हें भी यंग बच्चे ने मौके थे सब में पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस काहे ना खालस जाने इन आंखों को इसे नहीं आती। पूर्ण जोत जगह घट में वो खालस है, इन्हें अपने आप के अंदर में पहचान ले, अपने आप की अंदर जो शक्ति है उन्होंने महसूस किया कि मेरे से शक्ति। क्यों पुराने जमाने जैसे 1.25 लाख से एक लड़का, उन्होंने अपने आप को देखा कितनी शक्ति है। तो बाबा दीप सिंह की शक्ति तब लोग पता, बाबा दीप सिंह की साथ वो की थी, उन्होंने अपने मन की शक्ति, तो मन को देखना जरूरी है साढ़े अंदर की चल तो हूँ असी इतना रिपीट करेंगे थोड़ा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमें तो सारे इंटेलिजेंट हो, बट आई थिंक दिस टॉपिक यू मस्ट हैव नॉट हार्ड बिफोर। तो पहला है देखना है खालसा का मीनिंग की है, लेट अस रिपीट खालसा का मीनिंग, बोलो ओ शाबाश, खालस कोई मिलावट नहीं। अच्छा, तुम खालसे के कितने पहलू हैं? तो पहला पहलू की है हम रक्षक ने सरकार का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ आएगा? डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है साड़ी समझ के। अगर अपराधा से कोई पॉइंट ले लिए डिसिप्लिन से, फिर सारी कम्युनिटी मार्शल हो जाएगी। All 6 will shine like stars. ओके, अच्छा हम खालसे का दूसरा पहलू की है मन। मन दूसरा होना चाहिए निर्मल, बेकारा तो है। ये समझना है कि मन जो है इन्हें शुद्ध किस तरह करिए, तो पहला मन की ना थोड़ी ना क्वालिटी ले लेंगे, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आवर माइंड। तो पहला है कि मन थोड़ा ही प्रेशियस है, बड़ा ही कीमती है, सस्ता नहीं है, सब तो कीमती चीज मन है। कबीर जी ने एक बार क्या कि मैं सारे संसार में गया, मैंने एक फ्रेंड चाहिए, मैंने मेरे वर्गा कोई फ्रेंड नहीं मिला, तो मैं फ्रेंडशिप की थी कोई नहीं। हार के जब मैं आराम नाल बैठा तो मैंने बड़ा बढ़िया फ्रेंड ले लिया, वो थी मेरा मन। मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलया ना करो। मन वर्गा ब्यूटीफुल फ्रेंड मन को मिल जाए, एक कभी मिल जाए। तो मन जड़ा है बड़ा कीमती है, प्रेशियस है। दूसरा मन बड़ा शक्तिशाली। अगर मन चाहे कि मैं बोर्ड से एग्जाम में फर्स्ट आने, अगर मन चाहे मैं कंप्यूटर में कुछ करना है तो हमें कितनी भी रुकावट कर सकते। मैं जो छोटी सी तो हैरान हो गई, हमेशा फर्स्ट आने, क्योंकि मेरा एक डिसीजन होता है मैं क्लास में फर्स्ट आना। पढ़ाई में ज़्यादा नहीं कर सकती था, क्योंकि मैंने करनिया बढ़िया जिम्मेदारियाँ सन। आजकल के बच्चे थे, माँ बाप बहुत सोचते हैं मेरे बच्चों ने सारे टाइम बड़ा काम करना। Literally, I had to earn money for my family. और ये बावजूद मैं फर्स्ट आना, क्योंकि मन की इच्छा थी फर्स्ट ही आना, सेकंड आना ही नहीं। मन की का बाबा दीप सिंह का एग्जाम्पल कौन देता है, और शिवान दसोगे मन का एग्जाम्पल के मन कितना पावरफुल, कितना पावरफुल है। 4-4 घंटे लेडीज लंगर पकाने आने, मन की पावर है ना। या तुम है ना लत्ता वगैरह खेल रहे हो, मन की पावर है। तो सही डिसीजन लेके मैं करना है बस। तो ये है मन की शक्ति। एक और चीज बड़ी सुंदर है, मन बड़ा
मिस्चीवियस है, यानी शरारती, बड़ा शरारती है। किते किते काम बिगाड़ के रख देता है, दो फ्रेंड्स को लड़ा के रख देता है, दो कौमां को लड़ा के रख देता है, बड़ा शरारती है, मिस्चीवियस है। एक और बड़ी चीज है, इसकी जो स्पीड है ना बड़ी तेज है। कोई दसेगा मन की स्पीड कितनी तेज है? मन की स्पीड इतनी तेज है कि एक दिन दे विच 50,000 टाइम्स विचार आ गया। साइंस ने प्रूव किया है। 50,000 ते मैंने लगता है मैं 6 साल पहले किया सीखा, उनके 60-70 हो गए होने ने। जेडी स्पीड ना दुनिया वध रही है, अभी या प्रोग्रेस हो रही है, तो साडा मन एक दिन विच 50,000 टाइम्स सोच रहा है। कदे वेला नहीं बैठा, हर टाइम सोचता रहता है। सुत्ते हो तो नहीं सोचता, तुसी खा रहे हो तो नहीं सोचता है, तुसी दौड़ रहे हो, तुसी गल्लां कर रहे हो किसी नाल तो मन कुछ और सोच रहे। तो ये है मन की ताकत। एक और गल, मन दे विच सारा दिन विचार चल रहे हैं। कितने थाउजेंड में बोले? 50,000। पर ये हुण जेडे विचार है ना, एक चंगे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आजकल के बच्चों नाल मैंने काम करने का बहुत मजा आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्टडी की हुई है इस तरह। तो मन के विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जेकर नेगेटिव विचार होंगे तो क्या होएगा? समझो किसी के पूरे नेगेटिव विचार में क्या होएगा? दिमाग नहीं काम करेगा, पढ़ाई नहीं कर सकते, करते रहे पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, सब काम अधूरे रह जाते, क्योंकि मन में बुरे विचार नहीं। इवन सेवा करने अगर मन में बुरे विचार नहीं तो तुम खुशी नहीं मिलेगी, या जो लाभ मिलना सी सेवा का वो नहीं मिलेगा। तो मन के विचार बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। ये उन सानू देख के सारे विचार किस तरह के जेडे अच्छे विचार ने वो सानू की देंदे ने, सुख देंदे ने। बुरे विचार दुख देंदे, पहला ते दिमाग को खराब करेंगे, शरीर को खराब करेंगे। आज तुमको पता है साइंस ने दसे जितनी बीमारियां ऐसे है, हार्ट अटैक है, बीपी है, किडनी प्रॉब्लम है, या और जड़ियां भी मेन बीमारियां ने, उसका रीजन की मन के विचार नेगेटिव उदा इफेक्ट हो गया। जैसे तो मन के विचार साफ होते को कलगीधर बादशाह कहने सदा रहे कंचन सिखाया काल न तो गया। विचार में कोई पूरा शब्द में लगा नहीं सुना रही कहूँ, गरीब हो सदा रहे कंचन सिखाया काल न तो गया। एक और गल है मन में, मन सानू दिसदा नहीं। तुसी मैनू देख सकते हो, मेरी ड्रेस देख सकते हो, मेरे एक्शन देख सकते हो, मेरा मन नहीं देख सकते। कैन यू? या मैं थोड़ा मन नहीं देख सकती। इवन चंगे तो चंगा फ्रेंड हो गए, दिन रात कट्ठे खाना, थोड़ा मन नहीं देख सकते। मन विच की है है देखो कितना कमाल है भाई मिलेगा कि मन को किस तरह बनाए देख नहीं सकते। तो जब असं मन को देख नहीं सकते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मन बड़ा फ्री हो जाता है, कुछ भी सोचते किसी के बारे में, क्योंकि कोई कंट्रोल तो है नहीं, कोई रेगुलेटर नहीं है जो बंद कर रहे। जो कुछ भी मन सानू दिसदा नहीं तो असं कुछ भी सोच नहीं किसी के बारे में, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ कुछ बोलने हैं, मन में कुछ और होता है। तुम ट्राई करके देखो, मुँह तो असं चंगा ही बोलते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, कोई फर्स्ट आता है साढ़ा क्लासमेट तो बुके भी देने, हम पार्टी भी खिलाने, पर मन में की होता है इन्हें जरूर कुछ टेंशन जरूर रहेगा, कोई होना है गड़बड़ है कुछ, इन्हें दूसरे विचार जो नेगेटिव विचार मन में चाहिए। तो ये फ्रीडम मिल जाती है मन में, जो मन गंदा भी सोचता है, उपनों प्यार करते हैं, उपनों देखो रिलेटिव्स कितना जल्दियाँ मारते हैं, पर उन्होंने 2 मिनट पीछे देखो तो तीसरा बहुत है। तो हम तो पता लगता है ये जो नेगेटिव विचार ने ना, उन्होंने सब तो बड़ा नुकसान है कि साडा मन मैला हो जाता है। तो सतगुरु जी कहते हैं मन मैले सब कुछ मैला, मैले मन दे नाल कीती हुई सेवा, मैले मन दे नाल कीती हुई भक्ति व्यर्थ हो जाती है।
Still they are crying. They are not happy. वाणी तो सुखा नहीं रहती. नानक का नाम एक बारी बोले तो सुख स्वरूप. पर अभी सुखी नहीं है. क्यों? Where lies the problem? वाणी में सुख फैला है दूसरे को. इस करके वो सारे सारे कर्म तारने कर्म खत्म हो जाते. तो नसीब उपाधि कर सकते हैं. आओ सिंहासन में भी पूछिए. गुरुदास स्वामी महाराज को पूछिए कि सारा मान के बड़ा महंगा है. सानू पता भी लग गया कि महिला किस तरह हो है. और कोई उपाय सानू दसो. तो गुरु जी सामने कुछ पानी दिया पंक्तियां दस में मान. पहली पंक्ति जो लिखी है बड़ी सरल है तो सबको समझ आएगी. मन तो हो. बोलो समझ आ गई. एक्शन है ना कि मानो तो करे ना सर्व देना नहीं. अल्टरनेटिव के साबुन है किदे ना शब्द लागो. शब्द दे नाल लगना है मतलब शब्द नु सुनना है. इसी शब्द सुनते नहीं. हाँ गुरुद्वारे बैठे भी इसी शब्द नु सुनते. शब्द सुनो. मन तो वो शब्द. सारे बोलो मन तो वो शब्द. गुरु मन साहब. एक और बड़ी सुंदर पंक्ति है सुखमणि साहब की. पहली अष्टपदी तो दसेगा कोई मैंने मान तो उनसे पाए. सोचो सुखमणि साहब पाठ करते हैं. पहली अष्टपदी एक बड़ी सुंदर पंक्ति है. पहली अष्टपदी मानो साफ करो के बारे बड़ी सुंदर पंक्ति. प्रभु के सिमरन मन की मल जाए. बोलो प्रभु के सिमरन मन की मल जाए. और कोई तरीका नहीं बोला. कोई इंजेक्शन नहीं कोई टॉनिक नहीं है. पानी सबसे बड़ा टॉनिक है. पानी सबसे बड़ा दारू. दारू नहीं दवाई. एक और पंक्ति में ऑलरेडी 15 सुनिया. मन मैले सब कुछ याद रखना है. इन्हीं भी पंक्ति याद रखोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आज मोहम्मद दास की पंक्ति है. जियो मैले बारो निर्मल. जियो मैले ऐसे गुरु जी कह रहे हैं. मैं नहीं कह. जी साड़ा मैला है. मन मैला है. बारो निर्मल. बारो से बड़े सुंदर हाथों में कपड़े बांधे. हाथों में कतार पाए हुए. वाह क्या शान है सरकार जी. जियो मैले मन मैला. तो जियो मैले बारो नहीं. ऐसा नहीं. सब थोड़े कैसे सुधार है. ये सोचना बात ये बड़ी चाहिए. बड़ा ज्यादा बड़ा कॉलेज पढ़ रहे हो. एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हो.
कुछ गलत होगा वो तो हम क्या होगा और अपना भी नॉलेज होते काम आएगा। बोला हाँ जी किसी को बोलोगे नहीं नहीं पहले तो बैठो आप कुछ बोलो इधर भी बोलो चलो शाबाश ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜੋ ਦਾ ਇੱਛਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਨਿਰਵਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਦਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ किसी को तो बेटा मैं आज क्या कि अगर आप मानने बाबू गाड़ी आगे आप तब तक तो बात करने जो कि आप गुरु जी को पाना चाहते हैं तो उधर हम शब्द सुनने पाओगे बाबा जी को मन करके बोल जे वायु लाना वे ताए मैं से बिताए कुछ काम करना है कुछ भी ते हाडे में मैंने जे वायु जी अरदास करूंगे वायु जी जाके पेड़िया में कोई चीज ना चाहिए सारे को वडे बिता गुरु अंजय दिए वायु जी का भरोसा समाज अपना खराब होगा जैसे अपना मन छोड़ जब अपना मन साफ करना चाहते हैं तो बातें दे लाना मेरे साथ से योगा नहीं करना नहीं मुझे अपना मन साफ करना है इंसान बाबा जी बहुत चंगा मानो साफ रखते वो कितना होएगा आराम ताकि अपने काम सकते ताकि अपने अपने करते कभी बुरे विचार आने पहले मानते बराबर है बहुत सुंदर पॉइंट है जो मन पे काबू रखना मतलब मन को हर वेले सुपरवाइज करना पड़ेगा कि बुरा विचार ना आएगा। बहुत अच्छा बढ़िया बहुत अच्छा वो अपने मन का सरल आसरा और दूसरे वासी है सब कुछ सुनना मिलना सब कुछ उसको पावे किसे लाख कुछ भी जाता कोई किसे भी गैस मिलना पर अपना मन भी साफ सुथरा रखना चाहिए अगर साढ़े मन के बुरे विचार चलते रहेंगे असं भावें जिन्हें भी पाठ पूजा करिए जिन्नी भी गुरबानी पढ़िए ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ नहीं होगा जिन्हें तक साਡਾ मन साफ सुथरा नहीं होगा। बहुत अच्छा तो मेन पॉइंट है कि मन साफ करना है या मन के सुपरविजन करना है you should become a supervisor हर वेले मन को देखना पड़ेगा छोड़ नहीं सकते मन मन इतना चंचल है जरा भी छोड़े ना तो फिर निकल जाएगा तो लास्ट में जब एक बार ट्रैक करता है जे ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। बस बहुत अच्छा है मेरे ख्याल की दोनों टॉपिक बहुत अच्छा लगा होना है और एक बॉडी लाइफ की कम आएगा मेरी अतुली इच्छा सी कि कल बोली तो बड़े ना देखी ना जंग बच्चे ने जब देखने में बड़े होनहार लगते हैं कभी एक बार मेरे को बैठते पानी शाम के टाइम का ठंडा क्योंकि एक यंग ब्लड होता है बड़ी शक्ति होती है बड़ा कुछ कर सकते हैं
they just need little guidance. तो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, so that ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਅਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰੈਕਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ really ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेर दियो मैं सारा, जब ए गए विपुरण की, मैं न करूं इनकी परदीप। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी अरदास है गुरु ग्रंथ साहब जी करके आप सारे विवेक को मिले, अच्छी शक्ति मिले कि अपने मन को देख सकिए और अपने मन के खुद गाइड हो। सानू गाइडेंस वास्ते दूसरे ने को अपने आप को गाइडेंस सदा ध्यान जो फैसला से किधर को गाइडेंस करेंगे हाँ, अगर मैं इसके हाँ अगर मैं थोड़े किसी काम में मदद कर सकती हूँ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस हो रहे कि आपकी को तो मेरी सेवा तुम ले सकते हो, यह मेरी एक रिक्वेस्ट है। तुम आके बैठे हो, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू ਤੁਹਾਨੂੰ सफलता